नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उफ, ये खर्राटे। हितेन के खर्राटों से परेशान होकर आखिरकार गौरी उठ बैठी। देखो, मेरी नींद हराम करके यह इंसान कितने मज़े से सो रहा है। उसने हितेन की बाजू पकड़कर जोर से हिलाया। हितेन, उठो, सुन रहे हो मुझे? उठ जाओ। हितेन हड़बड़ाकर उठ गया और बोला, क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं? गौरी नाराजगी से बोली, सोऊं तो तब ना, जब तुम्हारे खर्राटे सोने दे। प्लीज़ यह खर्राटे लेना बंद करो। मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारी रात तुम्हारे यह सुरीले खर्राटे सुनने में ही निकल जाएगी और फिर सुबह सुबह तुम्हारी माता जी के मधुर प्रवचन सुनने को मिलेंगे। पतिदेव मुझ बालिका पर कृपा करे। उसने जिस मजाकिया अंदाज में यह सब कहा, हितेन की हंसी निकल गई और वह बोला, ठीक है, अब तो इन खर्राटों का कुछ इलाज करना ही होगा। एक काम करो, तुम सो जाओ। सोने के बाद तो तुम्हें यह सुनाई नहीं देंगे। गौरी बोली, हाँ, एक बार नींद आ जाए फिर आप अपना गीत संगीत चालू कर सकते हैं। और दोनों हंस पड़े। गौरी और हितेन की शादी को 3 महीने हुए हैं। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की अरेंज मैरिज है। परिवार के बड़ों ने यह रिश्ता तय किया था। असल में हितेन के दादाजी और गौरी के नाना जी में अच्छी मित्रता थी। बच्चों के बच्चे जवान हुए तो उनके लिए रिश्ते खोजे जाने लगे। जाना पहचाना परिवार और बरसों की मित्रता होने के कारण गौरी और हितेन का गठबंधन कर दिया गया। हितेन के दादाजी और दादी जी ने बचपन से गौरी को देखा था, इसीलिए वह उसे बहू नहीं बेटी ज़्यादा मानते हैं। पिताजी भी बहुत अच्छे हैं, बस सासू माँ थोड़ी खड़ूस हैं, जो हर वक्त गौरी को अच्छी बहू की कसौटी पर परखती रहती हैं। असल में वह बेटे के लिए अपनी सहेली की लड़की लाना चाहती थी, पर ससुर की इच्छा के सामने कुछ कर नहीं पाई और फिर हितेन ने भी उनकी हाँ में हाँ भरकर बात ही समाप्त कर दी। उन्हें अवसर ही नहीं मिला सबके सामने अपने मन की इच्छा जाहिर करने का। हितेन और गौरी दोनों अपने घर में बड़े हैं। गौरी का छोटा भाई और हितेन की छोटी बहन में भी अच्छी मित्रता है। वैसे तो गौरी को सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है, पर फिर भी वह 5 बजे उठ जाती है। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, पर सास लक्ष्मी जी सुबह जल्दी उठ जाती हैं और उन्हें सबसे पहले चाय चाहिए। अगर थोड़ी देर हो जाए तो फिर वह गौरी से नाराज़ हो जाती हैं और फिर सारा दिन उससे बातचीत नहीं करती। दादा दादी उसके पक्ष में कुछ कहते हैं तो लक्ष्मी जी कहती है, अगर बहू के सामने भी मुझे ही सब करना था तो बहू लाने की ज़रूरत ही क्या थी। और फिर इशारों इशारों में गौरी को वह सब कह देती हैं जो वह प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कह सकती। दादी गौरी को समझाती हैं, बेटा तुम्हारी सास दिल की बुरी नहीं है, पर अभी नई नई सास बनी है, इसीलिए अपनी बहू से कुछ आशाएं रखती है। उसके स्वभाव में बहुत गर्मी है, इसीलिए तुम जितना उसके साथ मिलकर रहोगी उतना अच्छा है। धीरे धीरे तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ जाओगी तो तुम्हारे बीच में वही तालमेल दिखाई देगा जो हम सास बहू में है। गौरी ने देखा है कि उसकी सास अपनी सास की बहुत इज्जत करती है और उनका बहुत ध्यान रखती हैं। आज भी वह उनके सभी काम गौरी को ना बताकर खुद करना पसंद करती हैं। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा प्रतीत होता है। दादी ने बताया है उसे कि आज तक कभी हम सास बहू में तू मैं भी नहीं हुई। वह जितनी गर्म है मैं उतनी ठंडी। तुम्हें बचपन से देखा है, इसीलिए तो तुम्हें अपने हितेन के लिए चुना है, या सच कहूँ अपनी लक्ष्मी के लिए चुना है। गौरी इस परिवार में ऐसे घुल मिल गई है जैसे पानी में चीनी। बस अभी सासू माँ के दिल के दरवाजे उसके लिए पूरी तरह से नहीं खुले हैं, पर वह पूरी कोशिश कर रही है और फिर बाकी परिवार भी तो उसके साथ है। हितेन सोचने लगा, अगर यहीं बिस्तर पर बैठा रहा तो गौरी से पहले मैं सो जाऊंगा, और वह कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में टहलने लगा। संयोगवश उसी समय लक्ष्मी जी रसोई में पानी पीने आई और उन्हें बरामदे में किसी की परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर वह घबरा गई। जब तक वह उसे ठीक से देख पाती, परछाई कमरे में प्रवेश कर गई। लक्ष्मी जी परेशान हो गई, यह किसकी परछाई थी? कहीं घर में कोई चोर तो नहीं आ गया? वह बच्चों के कमरे में है, कहीं उसने उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो?
उन्होंने जल्दी से जाकर पति को जगाया और उन्हें सारी बात बताई। सुनकर हितेन के पिताजी भी चिंतित हुए। लक्ष्मी जी ने सुझाव दिया, पुलिस में खबर कर दे क्या? पर पति बोले, एक बार जाकर देख लेना चाहिए, कहीं तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं हुआ। वह हितेन के कमरे के बाहर पहुंचे और सुनने की कोशिश करने लगे, पर अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने हितेन को फ़ोन लगाया। अच्छी बात यह रही कि हितेन अभी जाग रहा था। इस समय पिताजी का फ़ोन देखकर उसे आश्चर्य हुआ और उसने फ़ोन उठाया। उधर धीरे से पिताजी की आवाज़ आई, बेटा तुम ठीक तो हो? तुम्हारी माँ ने किसी की परछाई को तुम्हारे कमरे में आते देखा है। एक बार जांच लो, कमरे में कोई है तो नहीं। हितेन ने इधर उधर देखा और फिर जाकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर माता पिता घबराए खड़े थे। लक्ष्मी जी बेटे को देखकर उससे लिपट गई और बोली, तू ठीक तो है? बहू कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? उन्होंने कमरे में प्रवेश किया। अब तक गौरी की आंख भी खुल गई थी। सास ससुर को अपने कमरे में देखकर वह भी हैरान थी। तब लक्ष्मी जी ने पूरी बात बताई और हितेन हंसने लगा। माँ, यह सारा कमाल मेरे खर्राटों का है। आज तो उन्होंने गौरी के साथ साथ आप दोनों की नींद भी हराम कर दी। और उसने माता पिता को सारी बात बताई। पूरी बात जानकर सभी हंसने लगे। लक्ष्मी जी बोली, बहू अगर ऐसी ही बात है तो कल ही हितेन डॉक्टर के पास जाएगा। मैं तो पता नहीं क्या क्या समझ बैठी थी। वह तो अच्छा हुआ तुम्हारे पिताजी ने पुलिस के पास फ़ोन नहीं करने दिया, नहीं तो वह यहाँ आकर क्या देखते। ससुर जी बोले, यह सब तुम्हारा कमाल है। मुझे भी तुमने एक बार तो डरा दिया था, पर यहाँ तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वही वाली कहावत चरितार्थ हो गई। गौरी सच में बहुत खुश थी। आज उसे पता चला सास उसे कितना प्यार करती है। जो हुआ सही नहीं था। बिना वजह सास ससुर को इतनी परेशानी उठानी पड़ी। पर इससे उसे यह तो पता चल ही गया कि दादी माँ बिल्कुल सही हैं। उसने कस कर लक्ष्मी जी को बाहों में भर लिया। लक्ष्मी जी भी उसके मन के भाव समझ गई और उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। और दोनों मुस्कुरा उठी। इस मुस्कुराहट में दोनों के मन के सारे पूर्वाग्रह और डर खो गए। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।